Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Kangshita Roy Desmukh, a particle describes the curve lemniscate of Bernoulli under a force F to the pole. Find the law of force. तो लॉ ऑफ फोर्स को फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली को देखेंगे ये क्या होता है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वाले वीडियो में हम सिर्फ लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली के बारे में ही बताएंगे। सॉल्यूशन के लिए आप वहाँ पर लिंक पे जाना होगा कि लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली क्या होता है। तो ज्योमेट्री में लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली एक तरह का प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व मतलब जो कि हम अपने कॉपी बना सकते हैं, मीन्स 2 डायमेंशनल कर्व होता है जो डिफ़ाइन किया जाता है दो दिए गए पॉइंट से। इन दिए गए पॉइंट्स को हम F1 और F2 बोल सकते हैं, और इन पॉइंट्स को फोकस यानी इन दोनों का कलेक्टिवली बोलें तो फोकी होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a इनके बीच की डिस्टेंस होती है। a डिस्टेंस ये होगी और a ये होगी, ये दोनों पॉइंट फोकी होंगे इसके, और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर होते हैं। और जो भी पॉइंट्स होता है, जो भी यानी सारे पॉइंट का कलेक्शन वो इस शर्त को पूरा करे कि Pf1 इंटू Pf2 इजिकल टू a स्क्वायर के बराबर हो। और इस कर्व का जब हम प्लॉट करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो आप इसको अगर पलट के देखें तो 8 के जैसा नज़र आएगा, या कहना चाहिए कि दूसरी तरीके से इन्फिनिटी जैसा नज़र आएगा। और इसका जो नाम है लेमनिस्केट वो आया है लैटिन वर्ड लेमनिस्केटस से आया है, जिसका मतलब होता है डेकोरेटेड विथ हैंगिंग रिबन्स। डेकोरेटेड विथ हैंगिंग रिबन्स यानी लटके हुए रिबन से डेकोरेट किया गया। और इस ये जो होता है वो स्पेशल केस होता है कैसिनी ओवल का, जबकि इसके रेशनल अलजेब्रिक कर्व की डिग्री 4 हो इसके लिए। और इसका नाम जो है वो बर्नौली से क्यों जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बता दें कि 1694 में इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बर्नौली में, और इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया था जैसे कि इलिप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलिप्स दो फोकस इलिप्स के होते हैं, F1 और F2 दो फोकस होते हैं। और इलिप्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका किसी भी पॉइंट्स ले लें यहाँ पर, तो उन पॉइंट्स को जब हम इलिप्स के फोकस से जो ऐड करते हैं तो इनका जो सम होता है यानी Pf1 प्लस का Pf2, तो ये सम हमेशा रहता है कांस्टेंट, चाहे मतलब इसका P एक पॉइंट नहीं है, जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए ये बात लागू होती है। तो यही जो है वो बर्नौली ने यानी याकूब बर्नौली ने सबसे पहले 1694 में इसको बताया था कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, ये एक पॉइंट नहीं बल्कि जितने भी पॉइंट इसने लेमनिस्केट पे हैं उसका सभी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो P से F1 की डिस्टेंस और P से F2 की डिस्टेंस, इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा वो a स्क्वायर यानी कांस्टेंट के बराबर हो, तब वही लेमनिस्केट को बनाएगा। इसी को लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली बोलते हैं। ये कर्व हम इस तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करें हाइपरबोला का, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद इन्वर्जन सर्किल ऐसा हो जिसका सेंटर वही हो जो हाइपरबोला को हो, यानी दोनों फोकस के बीच का जो पॉइंट होता है वो। अब हम लोग इसके डिफरेंट इक्वेशंस पर आते हैं, यानी जो हमारा लेमनिस्केट होता है
उस लेमनिस्केट और बर्नौली, तो इसका डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन आप देख लेते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में इसका इक्वेशन होता है, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कार्टेशियन सिस्टम में इसका इक्वेशन होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका इक्वेशन होता है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा की फार्म में अक्सर लिखा जाता है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और पैरामेट्रिक फार्म में इसका इक्वेशन होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली होता है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस टी अपान साइन स्क्वायर टी प्लस 1 एंड y की वैल्यू होती है इस ए स्क्वायर रूट 2 कॉस टी इंटू साइन टी होल अपान में, यानी डिनोमिनेटर में ऐसा ही रहेगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1। और इसका इक्वेशन इन टू सेंटर्ड बाईपोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है आर डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसका रेशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू 2s माइनस 1 होता है। अब इसके प्लॉट करने के इसको ऑब्टेन करने के और भी तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। इसको हम हाइपरबोला से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हाइपरबोला, हालांकि इसको अगर आप पिक्चर में समझें यानी वीडियो में समझें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला को आप बिल्कुल वीडियो की तरह इसको कंसीडर करेंगे तभी इसको अच्छा भी लगेगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हम जब एक ऐसी ये हाइपरबोला आपको मालूम है इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट के बारी पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट ओरिजिन से पास होगा। अब इसको इससे टच रखते हुए, इस वाले जो पोर्शन है इसे टच रखते हुए जब इसको मैप कराएंगे, सबसे पहले तो इस ओरिजिन पर इसको एक छड़ जैसा समझ लें और यहाँ पर एक पॉइंट का निशान लगा दें। और जहाँ जहाँ ये पॉइंट जाएगा जिस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा वही कर्व ऑफ यानी लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली होगा। जब इसको हम इस तरीके से रोटेट कराएंगे, इस तरीके से कि इससे किसी न किसी ब्रांच से ये टच हो, चाहे ये वाली ब्रांच हो हाइपरबोला की या ये, तब जब ऐसे टच कराएंगे तो ये चलना शुरू करेगा। इस तरीके से पॉइंट आएगा, चलते चलते आएगा। और जब ये यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से हमारी टेंजेंट घूम के बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, तब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये बिल्कुल ऐसे होके फिर इधर घूमने लगेगी तो इसका जो पॉइंट अभी मिड पॉइंट यानी लाइन का जो है पॉइंट है बीच का, मतलब ऑरिजिन पे जो पॉइंट था उसको हमने दे के इसको जब रोटेट करा रहे तो यहाँ से फिर ये पॉइंट घूमते हुए, ये वाला पॉइंट घूमते हुए इस तरफ जाएगा और ये घूमते 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 फिर दोबारा से यहीं पहुँच जाएगा। ये वो केस होगा जब ये लाइन इस तरीके से घूमते घूमते जब यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको जब इधर टच हो जाएगी, यानी हमने ऐसे लिया था तो ऐसे आके इस वाले से टच हो गई। अब इससे जब टच हुई तो इसको फिर दोबारा से इस तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो जब इस दूसरी साइड घूमेगा तो इस तरफ वाला, जैसे इधर वाला ऐसे घूम रहा था मिलते मिलते, तब ये बन गया। और जब इधर पहुंच के इससे मिलाते हुए ऐसे घुमाएंगे तो ये पॉइंट जो होगा वो इसको डिस्क्राइब कर देगा। इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा। इसको अगर पिक्चर में देखेंगे कंप्यूटर पर ग्राफिक के तौर पर तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा। यहाँ पर फोकस इसके F1 और F2। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।